Ray's syndrome. Ray's syndrome is an acute encephalopathy with fatty liver degeneration, mainly seen in children recovering from viral infections, especially when treated with aspirin. ये सिंड्रोम एक तरीके की एक कंडीशन है जहाँ पे ब्रेन फुली फंक्शन नहीं कर पाता एंड लिवर भी अपना फंक्शन नहीं कर पाता, जिस वजह से फैटी लिवर की कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें बच्चे को वायरल इन्फेक्शंस होता है, उसके बाद हम उसको एस्पिरिन का ओवरडोज दे देते हैं, जिस वजह से रेस सिंड्रोम देखा जाता है। It usually follows infections like influenza or chickenpox. The biggest risk factor use of aspirin in children under 18 years. So किसी भी बच्चे को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है लाइक इन्फ्लुएंजा हुआ हो या चिकन पॉक्स, और उस कंडीशन में बच्चे को फीवर आता है एंड फीवर के दौरान अगर हम बच्चे को एस्पिरिन ज़्यादा मात्रा में दे देंगे और बच्चा अगर 18 साल से कम का हो तो उसे रेस सिंड्रोम होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। सो अब कुछ कॉमन सिम्टम्स देखते हैं लाइक परसिस्टेंट वॉमिटिंग, उसे उल्टियाँ हो सकती है, लिथार्जी एंड इरिटेबिलिटी, वो इरिटेबिलिटी फील करेगा, कन्फ्यूजन होगा उसे एंड कॉम्बेटिव बिहेवियर। लेटर स्टेजेस में उसको मिर्गी के दौरे जैसे सीजर्स बोलते हैं, अनकॉन्शियसनेस, वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में जा सकता है, कोमा में भी जा सकता है ड्यू टू सेरेब्रल एडिमा, क्योंकि रेस सिंड्रोम में उसका जो ब्रेन है वो भी डिसफंक्शन रहेगा तो उससे सेरेब्रल एडिमा हो सकता है। अब देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। द डिसीज लीड्स टू माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कॉजिंग एमोनिया बिल्डअप, फैटी लिवर एंड ब्रेन स्वेलिंग। सो पैथोफिजियोलॉजी में हमें ये पता चलता है कि उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिसफंक्शन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया अगर डिसफंक्शन हो जाएगा तो अमोनिया का बिल्डअप बढ़ेगा, अमोनिया के बिल्डअप बढ़ने से लिवर फैटी हो जाएगा एंड ब्रेन में स्वेलिंग होगी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस में हम लोग देखेंगे एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, लिवर के जो एंजाइम्स से बढ़े हुए आएंगे, जैसे अमोनिया, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है पेशेंट। सीटी स्कैन और एमआरआई से हमें सेरेब्रल एडिमा का पता चलेगा और समटाइम्स हमें लिवर की बायोप्सी भी करवानी पड़ेगी। तो ये थे कुछ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस जो बच्चे में रेस सिम्टम्स को कंफर्म करेंगे। अब देखते हैं ट्रीटमेंट। सो रेस सिम्टम में कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है, मैनेजमेंट इज सपोर्टिव, आईसीयू केयर, रिड्यूस्ड ब्रेन स्वेलिंग, मैनिटॉल। मैनिटॉल एक सॉल्यूशन है जो ब्रेन की स्वेलिंग को कुछ हद तक कम करेगा। कंट्रोल एमोनिया, बॉडी में एमोनिया का बिल्डअप बढ़ जाता है, इसलिए हमें ऐसी डाइट लेनी है जो अमोनिया को कंट्रोल करे। आईवी ग्लूकोज फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है तो उसे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। प्रिवेंशन हम देख लेते हैं, नेवर गिव एस्पिरिन टू चिल्ड्रन, यूज़ पैरासीटामोल इंस्टेड। बच्चे को हमें कभी भी एस्पिरिन नहीं देना चाहिए बिकॉज एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी से ही उसे रेस सिंड्रोम होगा। रेस syndrome is rare, but early detection can save lives. Stay informed, stay prepared. रेस सिंड्रोम बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, लेकिन अगर हम इसे अर्ली पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे तो ये काफ़ी लाइफ को सेव कर सकता है, हम बचा सकते हैं रेस सिंड्रोम को होने से। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस देख के और डाइट में कंट्रोल करके कुछ ट्रीटमेंट्स लेके हम रेस सिंड्रोम को किसी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। ये रहा रेस सिंड्रोम वीडियो का एंड और कंक्लूजन। सिलेक्शन शॉर्ट, पावरफुल और एग्जाम ओरिएंटेड। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel.